हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज फिर से आ गई हूँ बहुत ही कमाल के आइडियाज़ लेकर। कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स हैं छोटे छोटे जो कि हमारे डेली की लाइफ में बहुत ही काम आने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं मेरे आज के टिप्स और ट्रिक्स क्या हैं। तो बढ़ते हैं मेरे पहले टिप्स की तरफ। तो पहला टिप्स है मेरा, देखिए जब भी कभी हम घर पर जलेबी या इमरती बनाते हैं उसको लेकर। देखिए यहाँ पर मैं इमरती बना रही हूँ, तो जलेबी का भी सेम यही प्रोसेस होगा। उनको क्रिस्पी करने के लिए आपको क्या उसमें डालना है, तो देखिए जब भी आप जलेबी या इमरती घर पर बनाएं तो उसमें 1 चम्मच सूजी डाल लीजिए या फिर चावल का आटा। तो उससे क्या होगा, आपकी जो जलेबी और इमरती है वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। और उसके लिए आपको दूध का जो पैकेट होता है उसी को यूज करना है बनाने के लिए। अगर आपके पास कीप है रेडीमेड तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप दूध के पैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इस तरीके की जो पॉलीथीन आती हैं इनमें जो नीचे होती है किनारी होती है, तो इसकी वजह से जब भी हम जलेबी बनाते हैं तो शेप नहीं आती है, वो एक मतलब गोल प्रॉपर गोल नहीं बन पाती है। पर दूध का जो पैकेट होता है उसमें कोई इस तरीके की किनारी नहीं होती है, बिल्कुल नीचे तक वो बंद होती है, तो उसमें आप इजीली बना सकते हैं। और उसको आपको क्या करना है, ग्लास में इस तरीके से फोल्ड करके डाल देना है और उसके बाद आराम से आप उसमें सारा पेस्ट डाल दीजिए और ऊपर से बंद करके अच्छे से उस पर रबड़ चढ़ा दीजिए। तो आपकी जो जलेबियां हैं या इमरती हैं वो बिल्कुल एकदम प्रॉपर शेप वाली बनेंगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बनाने में। तो ये देखिए दूध का पैकेट मतलब इसमें अच्छे से भर दिया मैंने पेस्ट और ऊपर से डाल दी इस तरीके से रबड़। अब आपको पेस्ट डालने के बाद इसमें हल्का सा नीचे कट लगा लेना है अपनी पसंद के अनुसार, जितनी पतली या मोटी आप बनाना चाहते हैं। और सूजी आपको बिल्कुल तभी डालें जब आप उसको पैकेट के अंदर डालेंगे पेस्ट को। तो चलिए बढ़ते हैं मेरे टिप्स नंबर 2 की तरफ। तो टिप नंबर 2 है मेरा, इस तरीके की जो ये लकड़ी वाली आइसक्रीम खाने की या फिर चाट खाने वाली जो चम्मच होती है हमारे घर में, तो इस तरीके की चम्मच को हम वेस्ट समझते हैं लेकिन ये बहुत ही यूज की होती हैं। इनका कुछ ना कुछ यूज घर में होता ही रहता है। तो इनका यूज आज मैं न्यूज़पेपर के साथ आपको बताने वाली हूँ। इनको क्या करना है, आपको इस तरीके से न्यूज़पेपर पर अच्छे से रैप कर लेना है, ये देखिए इस तरीके से, और नीचे चढ़ा देनी है इस पर रबड़। देखिए हमारे घर में जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स होते हैं जो कि स्विच वाले बोर्ड होते हैं, उनको क्या करते हैं हम, उनको जब गंदे हो जाते हैं तो साफ़ करते हैं तो बहुत दिक्कत आती है और डर भी रहता है कि करंट ना मार दे, क्योंकि बिजली का जो काम होता है बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो लकड़ी की चम्मच होती हैं इन पर आपको न्यूज़पेपर लपेट लेना है या फिर कॉटन का कपड़ा भी आप लपेट सकते हैं। उसके बाद आपके घर में कोई भी टूथपेस्ट जो भी आप यूज़ करते हैं वो ले लीजिए थोड़ा सा और पानी के साथ उसको लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है, आप दोनों चम्मचों पर चाहे तो कॉटन का कपड़ा लगा सकते हैं चाहे तो न्यूज़पेपर। अब ये देखिए जितने भी आपके बोर्ड हैं घर के गंदे हो चुके हैं, रसोई के जो बोर्ड होते हैं स्पेशली उन पर जो मैल होती है ज़्यादा जिद्दी होती है, क्योंकि ऑयल वगैरह पकड़ते हैं ये चीज़ें ज़्यादा, तो ज़्यादा गंदी हो जाती है, वो कपड़े से नॉर्मली साफ़ नहीं हो पाते हैं। तो आपको क्या करना है, टूथपेस्ट को लेना है हल्का सा गीला करके, क्योंकि बोर्ड है तो हम इन पर ज़्यादा पानी भी यूज नहीं कर सकते हैं। उसका अप्लाई कर दीजिए और कुछ मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद इस तरीके से आपको गीला कपड़ा ले लेना है कॉटन का, इसी जो चम्मच है लकड़ी वाली इसी पर लपेट कर लेना है, या फिर आपके पास लकड़ी का जो भी चीज़ हो, क्योंकि लकड़ी पर करंट नहीं आता है। तो लकड़ी से इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड साफ़ करने का ये तरीका बहुत ही यूजफुल है। और हाँ एक बात और हमेशा याद रखिएगा, आप जब भी अपने बोर्ड साफ़ कर रहे हो तब पैरों में चप्पल जरूर पहनेंगे, क्योंकि ज़मीन से अर्थ पकड़ती है। तो ये देखिए बोर्ड हमारे एकदम चमक कर साफ़ हो जाएंगे। इस तरीके से सेफली आप अपने घर के बोर्ड साफ़ कर सकते हैं बिना किसी करंट लगने के डर से। तो चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स मेरा है प्याज को लेकर। देखिए कभी भी हम जब प्याज काटते हैं तो हमारी आंखों से आंसू बहुत ज़्यादा आते हैं और किसी किसी को तो बहुत ज़्यादा ही जाते हैं, और जिससे कि आंखों में दर्द भी होता है। पर जब हम डेली में सब्जी बनाते हैं एक प्याज काटते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट जब हम करेले या प्याज ज़्यादा डलने वाली कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आपको क्या करना है, प्याज इस तरीके से मतलब साफ़ कर लेनी है, इसका जो पीछे वाला येलो पार्ट होता है उसको निकाल देना, उसे कभी भी खाने में यूज नहीं करते हैं। उसके बाद आपको प्याज को इस तरीके के एयर टाइट कंटेनर में रख देना है। ये देखिए इस तरीके के एयर टाइट कंटेनर जो भी आपके घर में हो उसमें रख दीजिए छीलने के बाद ये प्याज, और इन्हें कम से कम 10 मिनट के लिए 10 से 20 मिनट के लिए आप फ्रिज में रख दीजिए। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो फ्रीजर में रख दीजिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि फ्रीजर में बहुत जल्दी से ठंडी हो जाती हैं। तो जब ये फ्रीजर में रखने के बाद आप इन्हें काटेंगे तो आपकी आंखों से बिल्कुल भी आंसू नहीं आएंगे, ना ही आंखें दर्द करेंगी। ये बहुत ही यूजफुल टिप्स है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज को रख दिया है 10 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में। उसके बाद जब हम इसको निकाल कर काटेंगे तो बिल्कुल भी हमारी आंखों से पानी नहीं आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले टिप्स की तरफ।
अगला टिप्स है मेरा इस तरीके के चश्मे को लेकर। देखिए हमारे घर में जो भी चश्मे होते हैं, नज़र का हो या फिर इस तरीके के जो चश्मे होते हैं धूप से आंखों को बचाने वाले, कोई भी आपके सन ग्लासेस वगैरह होते हैं, तो उनमें क्या होता है कभी कभी स्क्रैचेस दिखती हैं, तो वो देखने बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और उन पर एक अजीब से तरीके की चिकनाई के दाग लग जाते हैं, जिनको कि हम कितना भी कोशिश कर लें वो साफ़ नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कहीं भी आप बाहर जाने वाले हों तो उससे 5 मिनट पहले अपने चश्मे जो हैं आप उनको फ्रीजर में रख दीजिए, और फ्रीजर में रखने के बाद आप देखेंगे 5 मिनट बाद ही उन पर एक लेयर बन जाएगी पानी की। तो उससे क्या होगा, उसके बाद आप जब उनको साफ़ करेंगे तो वो बहुत ही अच्छी साइन वाले आपके चश्मे एकदम क्लीन हो जाएंगे। तो इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो चश्मे वाला जो कपड़ा होता है स्पेशली, या तो आपको वो ले लेना है, अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको कॉटन लेनी है। कॉटन से भी आप इनको साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके चश्मे एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। तो अब आप इनको यूज कर सकते हैं इजीली, कहीं भी जा सकते लगाकर, आपके चश्मों में बिल्कुल भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं दिखाई देंगे। तो ये टिप्स बहुत ही काम का है, आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले टिप्स की तरफ। तो अगला टिप्स मेरा बहुत ही खास होने वाला है। अगला टिप्स है मेरा मोर पंखी को लेकर। देखिए इस तरीके से मोर पैच होते हैं, बहुत ही काम के होते हैं। आपके घर के जिस भी कमरे में छिपकली ज़्यादा परेशान आपको करती है, छिपकली से देखिए सभी को डर लगता है, वो घूम छत में नहीं होती हैं और लगता है कि हमारे ऊपर ही गिरेगी। तो आपको जहाँ भी छिपकली लगती है कि ज़्यादा घूम रही है, तो आप उसी कमरे में अपने में मोर पैच लगा सकते हैं। देखिए मोर पैच को लेकर एक लॉजिक है कि जहाँ पर भी मोर पैच लगे हुए होते हैं उस कमरे में, वहाँ पर उस जगह पर छिपकली नहीं आती हैं। और ये मैंने ट्राई भी किया है, मेरे घर के जिस कमरे में मोर पैच लगे हुए हैं वहाँ पर छिपकली बिल्कुल भी नहीं आती है। तो यहाँ पर देखिए आप इस तरीके से हैंग कर सकते हैं किसी भी पेंटिंग के पीछे, या फिर डबल साइडर टेप की हेल्प से आप अपने कमरे में लगा दीजिए। देखने में सुंदर भी लगते हैं, हमारे घर की नेगेटिव जो वाइब्रेशन होती है उसको भी खत्म करते हैं, घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है इनसे, और ये देखने में सुंदर भी लगते हैं और छिपकली भी दूर रहती है। तो इनके बहुत ही फ़ायदे हैं, आप भी लगा सकते हैं अपने घर में इस तरीके से मेरी तरह। तो चलिए ये थे मेरे आज के टिप्स और ट्रिक्स, कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलती हूँ एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।